नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा एक बार और आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों ऐसा वीडियो जो आप लोगों का फतेह कर देगा। एग्जाम आप पास कर लोगे और दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी एग्जाम पास करने में। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, पूरा वीडियो देखें और 35 प्रश्नों में से कम 25 या 30% सही करके बताएं, आपके बहुत अच्छे एग्जाम में परसेंटेज बनेंगी। दोस्तों चलते हैं बिना अपना समय व्यर्थ किए क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है? प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न में से दोस्तों कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है? ऑप्शन है स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या बुद्धि का अभाव। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ की कमी होती है, ये इसकी सीमा है। और इसमें ऑप्शंस हैं स्पीड कंप्यूटर की बहुत अच्छी होती हैं, शुद्धता भी होती हैं, परिश्रमशीलता होती है, उसमें बुद्धि नहीं होती है, यानी बुद्धि का अभाव इसकी एक सीमा हो गई, लिमिटेशन हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की क्या जो है लिमिटेशन है या फिर उसकी सीमा क्या है, तो आपको जवाब देना है लिमिटेशन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। लिमिटेशन में है बुद्धि का अभाव, यानी IQ लेवल उसका 0। IQ कितना होता है कंप्यूटर का? 0। सोचने की क्षमता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है? दोस्तों ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को तो नियंत्रित करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म देता है? दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना चाहूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अब एक और बात जान लो, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम OS कहते हैं, OS का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को संचालन का कार्य करता है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम होता है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 3 पे चलो। कार्य, प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों कार्य के, प्रदर्शन के और भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? जो सुपर जो है कंप्यूटर होता है, फास्ट कंप्यूटर होता है, कौन सा है? ऑप्शन है मेन फ्रेम, सुपर, मिनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सबको इसका जवाब आना चाहिए। इसका सही जवाब है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। अगर आपका सही जवाब है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। प्रश्न नंबर 4 देखो, रैम द्वारा अधिकाधिक यानी रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग करते हैं? दोस्तों ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिए गए डेटा को सेव करती हैं? इसका ऑप्शन है दोस्तों कैश मेमोरी। क्या होता है? कैश मेमोरी। और जान लो इसके बारे में, कैश मेमोरी क्या होती है मित्रों? कैश मेमोरी जो है ये अर्धचालक मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? अर्धचालक। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इसका। एक तो अर्धचालक मेमोरी थी, दूसरी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन। और इससे संबंधित क्या प्रश्न होते हैं? यह मुख्य मेमोरी से तेज होती है, यानी रैम रोम से तेज होती है, फास्ट होती हैं। ठीक है, और महंगी, काफ़ी महंगी मेमोरी होती है, काफ़ी महंगी मेमोरी होती है। तो ये आपको जवाब देना है। अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी कैश मेमोरी की विशेषता नहीं है, तो अर्धचालक होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती है, तेज मेमोरी होती है, काफ़ी महंगी होती हैं और रैम द्वारा बार बार प्रयोग लिए गए डेटा को सेव रखती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है? पूछा जाए अच्छी गुणवत्ता और वेक्टर ग्राफिक्स कभी भी पूछ लिया जाए तो मित्रों जवाब देना प्लॉटर। अब आप बोलेंगे सर प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक मशीन होती है जो बड़े बड़े फ्लैक्स, बिल्डिंगों के नक्शे, बैनर आदि को छापने का कार्य करती हैं। तो आपका जवाब क्या रहेगा इसमें मित्रों? जवाब रहना चाहिए प्लॉटर, अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स को छापता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, डेजीविल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? डेजीविल एक प्रिंटर है दोस्तों, तो ये किस प्रकार का प्रिंटर है? मैट्रिक प्रिंटर है, इम्पैक्ट है, लेजर या फिर मैनुअल? आपको 2 प्रिंटर्स के नाम बताता हूँ जो कि इम्पैक्ट है, बाकी सब नॉन इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट के बता रहा हूँ, एक तो डेजीविल, एक डॉट मैट्रिक्स। ये 2 प्रिंटर जो हैं दोस्तों, ये कैसे हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। बाकी जो भी प्रिंटर पूछा जाए तो आपको जवाब देना नॉन इम्पैक्ट। समझ गए? दोनों डी से स्टार्ट हो रहे हैं, डी से स्टार्ट होने वाले प्रिंटर दोनों ही डेजीविल जो है, डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, DPI का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों DPI में प्रिंटर की गति को मापा जाता है। DPI में प्रिंटर की गति को मापा जाता है कि कंप्यूटर कितनी तेज गति से प्रिंट निकाल पाता है। लाइक मोटरसाइकिल या फिर 4 व्हीलर की
गति को किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है, उसी प्रकार प्रिंटर की गति को डीपीआई में मापा जाता है, और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 8वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को ऑन करते हो, चालू करते हो, इसे क्या कहते हैं? आप सबको बताऊं इसका सही जवाब क्या है? आप ही बता दो, कमेंट करके बता दो। मैं इसका जवाब नहीं दे रहा, कमेंट पिन कर दूंगा, आप लोग देख लेना, पहले आप कमेंट करना, ठीक है? और आपको जवाब मिल ही गया होगा। आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या फिर ग्राफिकल टैबलेट? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आउटपुट स्कैनर तो इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट है, ग्राफिकल टैबलेट इनपुट है और प्लॉटर आउटपुट है। दोस्तों अब मैं आपको एक पहचान बताता हूँ आउटपुट और इनपुट की, आपको सारे इनपुट और आउटपुट याद हो जाएंगे। दोस्तों कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, 1 मिनट में आपको सारे आउटपुट और इनपुट डिवाइस के नाम याद करा रहा हूँ। देखो आउटपुट डिवाइस होते हैं आपके मॉनिटर, एक होता है आपका प्रिंटर, एक होता है आपका स्पीकर, एक होता है आपका प्लॉटर, एक होता है आपका प्रोजेक्टर। ये सारे क्या हैं दोस्तों? आउटपुट डिवाइस हैं, समझ गए? तो इन डिवाइसेज में देखो लास्ट में या तो ER या OR आ रहा है, या तो ER आ रहा है या OR आ रहा है, यानी जिस किसी भी डिवाइस के नाम के अंत में ER आ जाए या फिर OR आ जाए, स्कैनर को छोड़कर, दोस्तों किसे छोड़कर? स्कैनर एक अपवाद है, स्कैनर को छोड़कर जिस किसी भी डिवाइस के नाम में लास्ट में ER या OR आ जाए उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कैसा कहते हैं? आउटपुट। ये याद रख लेना आप, तो पूरे आउटपुट इनपुट याद हो जाएंगे। अब पूछा जाए जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है, तो आप देखोगे कि आउटपुट तो नहीं है, ER OR नहीं आ रहा, तो जॉयस्टिक इनपुट हुआ ना। पूछा जाए कि कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, लास्ट में ER या OR आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इनपुट डिवाइस है। तो ये पहचान हो गई, याद कर लेना, समझ में नहीं आए तो पीछे करके वापस से देख लो। आगे चलते हैं। किसी विशेष कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कोई विशेष कागज है जिस पर पेन या पेंसिल से किसी ने निशान बनाए हैं, उन निशानों को चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में लिया जाता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों OMR। क्या है? OMR। आप सभी जानते हो, आप एग्जाम देने जाओगे ना, उसमें OMR सीट भरोगे। OMR से मेरे को याद आया कि OMR सीट का वीडियो हमने ऑलरेडी वैकेंसी गुरु यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। आप लोगों को कैसे OMR सीट भरनी है देखना हो तो इस वीडियो के बाद में सर्च करना RSCIT OMR सीट कैसे भरें, या फिर हाउ टू फिल RSCIT OMR वैकेंसी गुरु लिखोगे तो RSCIT का OMR सीट कैसे भरोगे उसका वीडियो आ जाएगा, देख लेना, सारी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों जैसे आपको एग्जाम में OMR सीट मिलती है तो आप इसमें गोले करके आते हो ऐसे, तो ये मार्क जो आप करते हो उसको किससे चेक किया जाता है दोस्तों? निशानों को OMR से। और OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। दोस्तों आप में से अगर अभी भी कोई विद्यार्थी यहाँ पर ऐसा है जिसको लगता है कि सर मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी मेरी तैयारी नहीं है, तो मेरी एक बात सुन लो दोस्तों, आप लोगों को वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाना है और वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है दोस्तों? सर्च करना है गूगल में वैकेंसी गुरु। ठीक है, और वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं 500 के लगभग, मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं कैसा पेपर आता है, और फ्री ऑनलाइन टेस्ट दिए गए जिनको आप पढ़ सकते हो। आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट भी दिए गए जिन्हें आप पढ़ सकते हो और अच्छी तैयारी आपकी कर सकते हो। ठीक है, तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाकर इसकी तैयारी कर लेना, आपकी बेहतर तैयारी होगी। और प्लेलिस्ट में 22 मई के जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस डाल दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण वीडियोस देख लो, और उनका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनलों में शेयर कर दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हो। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? दोस्तों गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है, सफारी भी वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर होता है। उपरोक्त सभी जवाब रहेगा। आपसे पूछा जाए कौन सा एक वेब ब्राउजर है तो आपको उपरोक्त सभी इसमें जवाब देना है, क्योंकि गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है। इसके अलावा वेब ब्राउजर और कौन से हैं दोस्तों? एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, और इसके इंटरनेट एक्सप्लोरर का आजकल नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम हो गया इसका? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न देखो 13वां। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है? इनमें से कौन सी सोशल मीडिया की साइट नहीं है? फेसबुक सोशल मीडिया की साइट है, आप सबको पता है। माई स्पेस भी होती है, ट्विटर भी होती है, विकीपीडिया नहीं होती है। अब आप बोलेंगे सर विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया एक विश्वकोश है। क्या है?
विश्वकोश। विश्वकोश क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया होता है, जहां पर सभी दुनिया की सारी जानकारी उपलब्ध होती हैं, विश्वकोश कहलाता है। 14वां प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है? दोस्तों HTML एक भाषा है। क्या है दोस्तों? भाषा। और ये भाषा क्या काम में आती है? वेबसाइट बनाने में। अगर आपको वेबसाइट बनाना हो तो आपको HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, और HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न देखिए 15वां। एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, यानी पूरी दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? आपको जवाब देना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और में से कोई नहीं। और उसका सही जवाब आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को जोड़ता है, इंटरनेट कहलाता है। दोस्तों एक बात सुन लो ध्यान से, एग्जाम के दिन मॉर्निंग 7 बजे, एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग 7 बजे लाइव क्लास आएगी। लाइव क्लास केवल वे ही विद्यार्थी ले पाएंगे जो इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल का साइन आएगा, वहां क्लिक करेगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा लाइव का, वरना नहीं मिलेगा। तो जो विद्यार्थी लाइव लेना चाहते हो महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसी में आपका कंप्लीट रिवीजन और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और ऑल पर नोटिफिकेशन पर बेल पर क्लिक कर दो, ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको ये सूचना नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वीडियो नहीं देख सकेंगे। 16वां प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगस्त 13 में, सितंबर 14 में, अगस्त 14 में या फिर जनवरी 17 में। और इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन सी, अगस्त 2014 में किसकी शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। 17वां प्रश्न देखिए, प्लास्टिक का एक कार्ड जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है। दोस्तों ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देने वाले कार्ड को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन ए जवाब दिया उन सबका सही है। प्लास्टिक का कार्ड जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। प्रश्न 18वां, POS का फुल फॉर्म क्या है? पोस मशीन। पोस मशीन होती है दोस्तों ऐसी मशीन जिसमें हम ATM स्वाइप करते हैं और पैसा अपना कटवा देते हैं। किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल में एक ऐसी मशीन होती है जिसमें यहाँ पर स्क्रीन होती है, यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं ऐसे, और इसमें यहाँ पर कार्ड लगाने का ऑप्शन होता है या फिर इधर स्वाइप करने का ऑप्शन होता है। इस मशीन को दोस्तों पोस मशीन कहते हैं और पोस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। पोस मशीन किसने बनाई? दोस्तों पोस मशीन NPCI ने बनाई है। NPCI का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। मेरे साथ रिपीट करो, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। NPCI का पूरा नाम वापस से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करना आप भी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, 19वें पे। पेटीएम, SBI, बड्डी, फ्री चार्ज किसके उदाहरण है? दोस्तों पेटीएम, SBI का बड्डी और फ्री चार्ज ये तीनों मोबाइल वॉलेट होते हैं। क्या होते हैं? मोबाइल वॉलेट। ओके, इजी सा प्रश्न है, आप लोग सबको आता होगा ये। तो 20वां प्रश्न देखिए, ई लर्निंग, यानी ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग की वेबसाइट्स के नाम बताऊं? MOOC, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है? राज ई ज्ञान, ठीक है, एडेक्स। ये वेबसाइट्स हैं जहां पर हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ई लर्निंग, यहाँ से अगर अपने को पाठ्य सामग्री, मतलब ऑनलाइन जब पढ़ाया जाता है तो हमें पढ़ने के लिए सामग्री कैसे कैसे मिलती है? वीडियो में मिलती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में भी मिलती है, PDF में भी मिलती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है मित्रों। PDF का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर फाइल भी कह सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20वें का। 21वां प्रश्न देखिए, कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में रखी जाती है? मित्रों कुछ खरीदने और बेचने की वेबसाइट जो होती है ना, उनको ई-कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं, यानी व्यापार करना, ऑनलाइन व्यापार करना ई-कॉमर्स, और वेबसाइट्स कहलाती ई-कॉमर्स वेबसाइट। 22वां प्रश्न देखिए, अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने में
काम में आने वाली वेबसाइट को किस कैटेगरी में रखा जाता है? दोस्तों अपने दोस्तों और संपर्कों से जो संबंधियों से संपर्क बनाना है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को आंसर की के बारे में सूचना बता देता हूं दोस्तों। आंसर की एग्जाम वाले दिन 1:15 पर अपलोड की जाएगी वैकेंसी ग्रुप पर याद रखना कि आप लोगों के लिए जब आप गूगल में, जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो आंसर की कम से कम 50 लोग या 100 लोग आंसर की अपलोड करते हैं, जो कि फर्जी होती है बहुत सारी तो, और बहुत सारे लोग तो फर्जी आंसर की अपलोड कर देते हैं। तो आप लोगों को दुविधा होगी आंसर की ढूंढने में कि कैसे आंसर की मिले। तो अगर आप चाहते हो कि आंसर की का नोटिफिकेशन हम आपको भेजें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, मिल जाएगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 23 देखो, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की सुविधा है? मित्रों ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, एक व्यापारी से एक ग्राहक खरीदता है। कौन खरीदता है? एक व्यापारी से एक ग्राहक। क्या कहलाता है? ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये व्यापारी से ग्राहक का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों। B2C का पूरा नाम बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। अगला है, निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट है? ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी है दोस्तों? देखो फेसबुक तो सोशल मीडिया की साइट है, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है, यूट्यूब सोशल मीडिया और विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया है ना, विश्वकोश। अगला है, BSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर दी जाने वाली बीमा की राशि क्या है दोस्तों? 30,000 रुपये। सामान्य बीमा में 30,000 मिलती है और गंभीर बीमारी में 3 लाख रुपए का बीमा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आजकल राजस्थान में चिरंजीवी योजना में जो बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए, 10 लाख रुपए। ठीक है, पर याद रखना 10 लाख रुपए हो गए, पर अभी हमारे RCIT में इसका कोई प्रश्न नहीं आएगा। केवल अगर आ भी जाए गंभीर बीमारी में तो 3 लाख का आंसर करना आपको। आगे चलते हैं, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हो? मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी सहायता से आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ सकते हैं दोस्तों? क्या इसका सही जवाब भी आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। लिंक, हाइपरलिंक, बुकमार्क और हेडर फुटर। इसका सही जवाब है दोस्तों हाइपरलिंक। आप हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी वेबसाइट या लिंक से जोड़ना हो तो। प्रश्न नंबर 27 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? मित्रों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है? ऑप्शन है .docx, .xltx, .xlsx या फिर .pptx। और इसका सही जवाब है दोस्तों MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। दोस्तों आप लोग अभी RCIT की बेहतर वेबसाइट पर, बेहतर YouTube चैनल पर तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की बेहतर परसेंटेज के लिए मेहनत कर रहे हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप टॉपेस्ट परसेंटेज बने आपकी और आप टॉप करें RCIT के अंदर। आगे चलते हैं अपन 28वें प्रश्न में। 28वां प्रश्न देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों वर्ड का मैंने बताया DOCX, एक्सेल का होता है दोस्तों XLSX। एक्सेल 2010 का क्या होता है? XLSX। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। आगे हम अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। 29वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा औसत का सूत्र सही सूत्र है, यानी एवरेज निकालने का सही सूत्र कौन सा है दोस्तों? बराबर एवरेज ब्रैकेट ओपन A1 से A10 बराबर ABG। ठीक है, ये तो गलत हो गया। बराबर एवरेज, ये भी गलत हो गया, बीच में ऐसा चिन्ह नहीं आना चाहिए, कोलन का चिन्ह आता है और ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है बराबर एवरेज। ध्यान से सुन लो, एवरेज ब्रैकेट ओपन A1 से कोलन आना चाहिए बीच में A10 ब्रैकेट ऑफ एंटर, ये इसका सही जवाब है। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है? कौन सा सही फॉर्मूला है दोस्तों? देखो इसका सही फॉर्मूला बता देता हूँ, बराबर सम। टोटल का फॉर्मूला होता है बराबर सम ब्रैकेट ओपन A1 बीच में ये 2 बिंदु और A10 है ना, ये 2 बिंदु को कोलन कहते हैं, है ना, कोलन। तो ये सही है। इसमें देखो कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। 31वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस फॉर्मूले का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए करते हैं? दोस्तों संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाना हो तो वी लुकअप का इस्तेमाल करो, वी लुकअप। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा, संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए वी लुकअप। आगे, कौन से फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए करते हैं? फिर वैल्यू का पूर्वानुमान। आपको मैंने पहले भी बताया, कई बार एक्सेल के प्रश्न पूछे जाते हैं। गोल सीक का यूज किया जाता है दोस्तों अज्ञात के लिए। गोल सीक यानी गोल क्या है तुम्हारा गोल क्या है, उसको तुम सीक करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो।
वहां पर तुम पहुंचना चाहते हो, तो अज्ञात वैल्यू पर ही हम पहुंचना चाहते हैं ना, या फिर पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं, तो गोल सीक का यूज होगा। 33वां देखिए, पावर पॉइंट में नई स्लाइड देने की शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों? पावर पॉइंट में अगर नया स्लाइड लेना हो तो उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+M। Ctrl+M इस बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है .pptx। ठीक है, आप लोगों को बता देना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों को अपनी बेहतर तैयारी के लिए कहाँ पर जाना है? पहले भी मैंने बताया है, वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से फ्री ऑनलाइन टेस्ट, महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी प्रकार के ओल्ड पेपर्स देकर देखो, करके देखो, बेहतर परसेंटेज बनेगी। गूगल में सर्च करके पहुँचना होगा। पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है, यानी पावर पॉइंट में आप एक स्लाइड पर हो, इस स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हो, ठीक है, तो बीच में एक प्रभाव आता है, इफेक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों? इफेक्ट। दो स्लाइडों के बीच में एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 35 ऐसे प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए? कमेंट करके बताएं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी लाइव क्लासेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के और आंसर की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सी यू।